क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां हर सांस में शांति हो, हर घाट पर भक्ति बहती हो और हर मोड़ पर रोमांच आपका इंतजार कर रहा हो? एक ऐसी धरती जहां मागे गंगा की लहरें न केवल तन को छूती हैं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देती हैं, जहां हिमालय की गोद में बैठकर ध्यान लगाया जा सकता है और कुछ ही कदम दूर बहती गंगा में राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर आपकी रगों में रोमांच भर देते हैं। हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की, एक ऐसा स्थान जहां धड़कनों में मंत्र गूंजते हैं और रोमांच भी आस्था के साथ बहती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं ऋषिकेश की उन खास जगहों पर जहां आध्यात्मिकता, प्रकृति और एडवेंचर तीनों का अद्भुत संगम आपको एक ही यात्रा में देखने को मिलेगा। इन सभी स्थानों पर जाने के लिए आप ऋषिकेश आ सकते हैं। रेल और सड़क मार्ग से योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन इसका नवीनतम रेलवे स्टेशन है, जो केवल कुछ ही स्थानों से सीधी ट्रेन सेवा प्रदान करता है। विभिन्न शहरों से आप यहाँ बस के द्वारा भी आ सकते हैं, जो आपको सीधा इस बस स्टैंड पर लेकर आती है। हवाई मार्ग से यात्रा करने वालों को देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आना पड़ेगा। एयरपोर्ट से ऋषिकेश केवल 16 किलोमीटर दूर है, जिससे आप टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। रहने के लिए ऋषिकेश में आपको बजट से लेकर लग्जरी होटल्स तक सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं, तो आश्रम में रुकना सबसे बेहतर है, जैसे परमार्थ निकेतन, शिवानंद आश्रम, स्वर्ग आश्रम और गीता भवन। ये आश्रम न सिर्फ रहने की सुविधा देते हैं, बल्कि हर शाम गंगा तट पर होने वाली भव्य आरती में आत्मा को सच्चा सुकून भी देते हैं। ऋषिकेश के गलियारे से होते हुए हमारी यात्रा शुरू होती है जानकी सेतु से। गंगा नदी पर बना यह आधुनिक पुल बेहद ही शानदार है, जो शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। पुल के प्रारंभ में दीवार पर उकेरी गई भगवान राम और माता सीता का यह भव्य चित्र देखकर मन श्रद्धा से भर उठता है। वहीं इसके दूसरी ओर उकेरी गई भगवान हनुमान की यह पेंटिंग भी अद्भुत है। रात के समय जब यह सेतु रोशनी से जगमगाता है तो इसके नज़ारे देखने लायक होते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर ही स्थित है राम झूला। यह केवल एक पुल नहीं बल्कि एक अनुभव है। झूले से दिखते घाटों की आरती, दूर तक फैली गंगा और हवा में गूंजते मंत्र आपको भीतर तक शांत कर देते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर चलते हुए हम आ पहुँचते हैं 84 कुटिया। यह वही स्थान है जहाँ कभी महर्षि महेश योगी ने अपना ध्यान शिविर स्थापित किया था। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और योग साधना इतनी प्रभावशाली थी कि वह 7 समंदर पार से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने लगी। यहाँ तक कि मशहूर इंग्लिश पॉप बैंड द बीटल्स भी अपनी आंतरिक शांति की तलाश में यहीं चले आए। बीटल्स की उपस्थिति ने इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, जिसके बाद से इसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाने लगा। इसकी दीवारों पर बनी यह रंग बिरंगी म्यूरल पेंटिंग्स, पेड़ों की छांव में बने योग साधना की गुफाएं और चारों ओर गूंजती प्रकृति की ध्वनि, यह सब मिलकर आपको एक अनोखी मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव कराते हैं। ऋषिकेश आए हो तो भूतनाथ मंदिर के दर्शन करने जरूर से जाना। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से ऋषिकेश का दृश्य अद्भुत नजर आता है, मानो शिव की तीसरी आंख से पूरा ऋषिकेश निहार रहे हों। ऋषिकेश में वैसे तो कई आश्रम हैं, लेकिन परमार्थ निकेतन आश्रम थोड़ा अलग है। यह आश्रम हरी भरी हरियाली, सुंदर मूर्तियां और दीवारों पर बनी प्राचीन पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इस आश्रम के घाट पर होने वाली गंगा आरती के दीवाने आम जन के साथ बॉलीवुड के सितारे भी हैं। शाम 6:30 बजे से होने वाली गंगा आरती यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जहाँ मंत्रोच्चार और आरती में मन खो जाता है। इसके बाद रुक करते हैं श्री सत्य साईं घाट और 13 मंजिला मंदिर की ओर। यह घाट श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है और यहाँ से दिखने वाला विशाल मंदिर दिव्यता का जीता जागता प्रमाण है। शाम को यहाँ की आरती में भाग लेने पर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस होता है। अन्य घाटों की तरह ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट भी अत्यंत लोकप्रिय है। शाम को होने वाली आरती, दीपों की कतार और बहती गंगा का संगम एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो आत्मा को स्पर्श करता है। देश विदेश से श्रद्धालु इस आरती का अनुभव लेने आते हैं और यही अनुभव ऋषिकेश की पहचान बनता है। अब चलते हैं ऋषिकेश से थोड़ी दूर माँ कुंवारी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। पहाड़ों की ऊंचाई पर बना माँ कुंवारी मंदिर
माँ शक्ति की तपस्थली माना जाता है, जिसके 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर। यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन करने के बाद उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कई वर्षों तक तप किया था। श्रावण माह में यहाँ दूर दूर से कांवड़िए भोले बाबा पर गंगाजल चढ़ाने आते हैं। अध्यात्म के बाद अब चलते हैं रोमांच के सफर में, जिसमें हम आपको ले चलते हैं नीर वाटरफॉल की ओर, ऋषिकेश से लगभग 4 किलोमीटर दूर। यह वाटरफॉल ट्रैकिंग और नेचर लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। छोटा ट्रैक, झरनों की कलकल ध्वनि और शुद्ध प्राकृतिक जल में स्नान एक रिफ्रेशिंग अनुभव देता है। यहाँ से हम चलते हैं ऋषिकेश की रोमांच की दुनिया यानी शिवपुरी। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो शिवपुरी आपके लिए परफेक्ट जगह है, जहाँ गंगा की नदी में गोता लगाते हुए राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ बंजी जंपिंग, रोप कोर्स, वॉल क्लाइंबिंग जैसे अन्य एडवेंचर एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऋषिकेश सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक अनुभव है, भाव है और आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा का प्रवेश द्वार है। अगर आप भी ऋषिकेश जा चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि किस स्थान ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपसे कोई भी ऐसी धार्मिक और रोमांचकारी यात्रा मिस न हो जाए। धन्यवाद। जय गंगे, हर हर महादेव।